बोलो यीशु मसीह की। 3 दिन से घुमा वाला बेटा प्रभु ने लाया। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बात नहीं है। अभी हाल ही में रिबिका के घर में उसकी बड़ी माँ का तबीयत खराब हो गया था, सीरियस हालत में थे। कौन सी जगह में रहते हैं? मकुआ में, आंध्रा जगह का मकुआ नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर वो रहते हैं। जैसे अभी वो 2 दिन से हालत उनका सीरियस था और प्रभु के अनुग्रह से वो बहन जीवित और भली चंगी है। उसके बाद में वो समस्या नहीं निकली है कि उसके बहू का डिलीवरी नहीं हो रहा था, वो एक समस्या। और कल तुरंत ही प्रार्थना किए, प्रभु ने बताया कि कल सुबह डिलीवरी होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा। और प्रभु ने आज मिराकल किया। ये मामूली बात नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का बेटा चला जाता है, कोई एग्ज़ाम देते रहता है, एग्ज़ाम में लिखना भूल जाते हैं। अभी बेटी माही अभी गवाही दी नहीं है, मोबाइल में जुड़ी है। वो जब पेपर देने के लिए गई पिछले दिनों में, वो कुछ नहीं याद करी थी, लेकिन पेपर जैसा ही उसने देखी उसको बहुत फटाफट लिखने लगी। हो सकता है आपके भी साथ में ऐसा हुआ होगा। तो ये नॉर्मल बात नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर की आप उपासना करते हैं। और जब एक व्यक्ति उपवास में अपने जीवन को रखे, तो उपवास में सबसे पहले का जीवन ये काम करना है कि शुद्ध करना है। अगर जीवन में उपवास तो कर रहे हैं, परीक्षा में तो पड़ गए हैं, समस्या में तो आ तो गए हैं, लेकिन उपवास करके अगर एक कदम अगर हम आशीषों के लिए पाने के लिए अंदर बढ़ाएंगे, वो परमेश्वर अपने आशीषों को जरूर देगा। वो रोकने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो अनुग्रह का दाता है, वो दयावंत परमेश्वर है। वो दयावंत के साथ अपने को दया दिखाता है और टेढ़े के साथ में क्या बनता है? तिरछा बनता है। और जो शुद्ध नहीं है उनको वो शुद्ध भी करना जानता है। अगर आज हमारे जीवन में कोई कमियां हैं, अगर आज हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, तो वो परमेश्वर हमें शुद्ध करेंगे, ताकि आने वाले 2 दिन में हम और उसके सामने हम प्रकाशमान बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा यशायाह 60:1 में, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। शुद्ध होएंगे तब प्रकाश आएगा। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, तब वो प्रकाश ऑटोमेटिक उसके पास में आया। उसके पास में वो प्रकाश के पास में उसे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कभी कभी लोग होते हैं कि कभी जाने की कोशिश करते हैं। अभी देख रहे हैं आप इन दिनों में लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। जिनको जैसी श्रद्धा है, जिनको जैसा मन में बातें हैं, वो वैसा कर रहे हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या ऐसी आस्था को दिया है? क्या संतुष्टि है? क्या मन शुद्ध है? कितना भी करोड़ों गंगा में नहा लेंगे, लेकिन जीवन क्या है? अशुद्ध है। जीवन अशुद्ध है। और ये बाइबल में एक ऐसा है, पढ़िएगा 2 राजा 5 अध्याय उसका 1 पद। आराम के राजा का नाम नामांकन नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 राजा उसका 5 अध्याय हमने 1 से आगे पढ़ा और बीच में हम पढ़ेंगे भी और हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे स्पष्ट रीति से एक घटना है कि कोढ़ी व्यक्ति का नाम क्या है? नामान नाम का एक कोढ़ी व्यक्ति है और इसके जीवन में कोढ़ आया है। पता नहीं बचपन से है या कैसे है, लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये बीमारी यीशु मसीह को, चले यीशु को कहते हैं कि हे यीशु, ये अंधा व्यक्ति, ये अंधा तो जन्म लिया है, तो इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है, तो इसके कारण ये अंधा जन्मा। तो यीशु मसीह कहते हैं ना तो इसके माता पिता ने पाप किया, ना तो इसने पाप किया, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यहाँ पे नामान कोढ़ी व्यक्ति, कब से कोढ़ पकड़ा है, कब से इसके जीवन में क्या चीज है, आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कब से कोढ़ी है और ये कोढ़ से ग्रसित है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कोढ़ी व्यक्तियों के साथ में कोई नाता रिश्ता नहीं रखते थे। कोढ़ी व्यक्ति लोगों को, कोढ़ी इंसान को हर एक लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध समझते हैं, अशुद्ध मानते हैं। ना तो इनसे लेना देना होता है, ना तो खाना पीना होता है। इन लोगों से क्या होते हैं? अक्सर इस्राएली लोग और बहुत से लोग जो क्या है, दूर दूर रहना पसंद करते हैं।
तभी तो जब मदर टेरेसा जब अपने जीवन में इस संसार में थी तब क्या करते थी, अधिकतर कोढ़ी लोगों की सेवा करती थी, क्योंकि कोढ़ी लोगों को लोग पसंद नहीं करते थे, उनके साथ में खाना पीना उठना बैठना नहीं पसंद करती थी। लेकिन ये जो मदर टेरेसा थी, एक दिन जब ये एक व्यक्ति की सेवा कर रही थी, लोगों ने बाहर में सब लोगों को बताया कि मदर टेरेसा क्या काम करती है, गलत काम करती है। सारे लोगों को एक खबर मिली, आज भी मसीहों का काम होता है, प्रभु का काम होता है, मिराकल होता है, और लोगों को गलत न्यूज़ मिलती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इनका जीवन ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बोल करके बहुत सारी बातें फैलती है। वैसा ही ठीक मदर टेरेसा के समय में भी चल रहा था, और लोगों के कानों में ये बात सुनाई आ रही थी कि मदर टेरेसा घर के अंदर में पुरुषों को रख करके, स्त्रियों को रख करके गलत काम करती है। और पुलिस वालों को उन लोगों ने इत्तला किया, और पुलिस वाले लोग और बहुत से लोग जो विरोधी लोग थे, इन लोग एक दिन आ करके देखे कि सचमुच में मदर टेरेसा को हम पकड़ के ले जाएंगे अगर गलत काम कर रही होगी तो। और ये मदर टेरेसा को देखने के लिए लोग आए कि ये क्या कर रही है, और जैसे वो लोग मदर टेरेसा को देखने के लिए आए, मदर टेरेसा क्या कर रही थी आपको पता है? मदर टेरेसा एक कोढ़ी वाला व्यक्ति था, एक जो जवान जो लड़का था उसको कोढ़ हो गया था, उसके हाथों में पैरों में कीड़े लगे हुए थे, कोढ़ से भरा हुआ था, और ये उसके कीड़े निकाल करके एक कटोरी में भर करके रख रही थी और उसके शरीर को साफ कर रही थी। जैसे पुलिस वाला ने देखा कि मदर टेरेसा क्या काम कर रही है, पुलिस वाला का जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो ऐसे कई लोग ऐसे दिखते हैं कि कोढ़ी तो है, लेकिन कोढ़ी होते हुए भी उनका कोई नहीं रहता है। कई ऐसे जीवन है आज हमारे जीवन में कि आत्मिक रीति से कोढ़ लग गया है, आत्मिक रीति से कोढ़पन आ गया है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ना तो शरीर बढ़ रहा है, ना तो जीवन बढ़ रहा है, ना तो आत्मा में चल रहा है, ना तो पवित्र आत्मा मिल रहा है, ना तो अन्य भाषा का वरदान मिल रहा है, ना दर्शन मिल रहा है, तो ये आत्मा में कोढ़ी हो गया है। इसीलिए एक व्यक्ति के जीवन में क्या है, इस कोढ़ से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मसीह में 10 साल 20 साल 15 साल 2 साल भी हो गया, लेकिन अगर बढ़ोतरी नहीं है तो कोढ़ लगा हुआ, याद रखना अभी भी कोढ़ लगा है कहीं ना कहीं, किसी के जीवन में, किसी के घर में, किसी के परिवार में, क्योंकि जीवन परिवर्तन नहीं है, बोलना चलना अभी तक चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कोढ़ कितने कितने लोगों को हुआ है। आप नया नियम में भी देखते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति था और वो क्या कर रहे थे, चंगा होने के लिए यीशु मसीह के पास में जा रहे थे, और जब वो चंगा होने के लिए जा रहे थे वो चुपके यीशु मसीह को मिलने के लिए जा रहे थे। क्यों? यीशु मसीह चंगा करता है बोल करके। और लोगों ने देखा कि ये कोढ़ी व्यक्ति यहाँ है तो उसको भगाने लगे, क्योंकि कोढ़ी व्यक्तियों के लिए एक रहने के लिए अलग स्थान है। कोढ़ी व्यक्ति सबके साथ में नहीं रहता है, उनके लिए रहने के लिए अलग स्थान है। अगर आत्मिक रीति से अगर एक व्यक्ति अगर आत्मिक रीति से अगर कोढ़ में ग्रसित है, अगर उनको अगर अलग रख दिया जाए तो क्या होगा? आज विश्वासी अविश्वासी सेम दिखते हैं, कौन विश्वासी है कौन अविश्वासी है नहीं समझ में आता है, क्यों दिख रहे हैं सेम। लेकिन अगर आत्मिक जीवन में उन्नति बढ़ोतरी नहीं है, कोढ़ लगा हुआ, अगर ऐसा विश्वासी को अगर बाहर रखा जाए तो दुनिया जान जाएगी कि इनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसीलिए ये लोग क्या है, अलग है। लेकिन आज ना तो कलीसिया में ऐसा हो रहा है, ना तो प्रचारक लोग ऐसा कर रहे हैं, ना तो कोई प्रभु का दास ना कोई प्रभु का बंदा ऐसा कर रहा है। इसका हम फायदा ना उठाए, इसको हम मिसयूज ना करें, प्रभु के आशीषों का हम फायदा ना उठाए। आज परमेश्वर ने हमें अपने भवन में रखा है, चाहे कितने भी लोग रहे, हमें शुद्ध बनाने के लिए परमेश्वर रखा है। जब हमारे जीवन में शुद्धता आ जाएगी तो परमेश्वर की अनुग्रह भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसका चाल चलन यहोवा को भावता है वो उसका क्या करता है, दुश्मनों के साथ में भी मेल मिलाप कराता है। आज हमारा जीवन शुद्ध नहीं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां। आपको याद होगा जब मूसा की बहन मरियम जब वो क्या कह रही थी, मूसा को दोष लगा रही थी। ये कोढ़ का एक संदेश है कि क्या हो गया, मरियम को कोढ़ आ गया। ये मरियम का जीवन कैसा था, ये कैसी थी, एक आराधना करने वाली थी, नॉर्मल थी क्या, वो आराधना करने वाली थी। एक झांझ बजा करके जब लाल समुद्र से इस्राएली लोग निकल पड़े, फिरौन के जगह से मिस्र से निकले तो वहाँ फिरौन की सेना पीछे पीछे पड़ी आई, और जब पीछे से ये लोग सामने से आगे बढ़ने लगे तो ये लोग फिर कुड़कुड़ाने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उन सारे लोगों को सिर्फ 3 लोगों ने संभाला, सिर्फ 3 लोगों ने। कौन था? मूसा,
दूसरा हारून और तीसरा मरियम। ये तीनों अगुवे बन करके मूसा के साथ में रहे और पूरे लोगों को चलाए। आज कलीसिया में 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, बाकी लोग सब अपनी अपनी जिम्मेदारी में, बस हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब परमेश्वर जिम्मेदार बनाता तो जिम्मेदारी को क्या करना है? कांधों पर लेकर के चलना है। जब लेवी लोगों को परमेश्वर ने कहा कि ये वाचा का संदूक गैर लोगों को नहीं उठाना, तो ये वाचा का संदूक कौन उठाए? लेवी लोग ही उठाए। आज हमारे जीवन में मेरे प्रियो, इस वाचा के संदूक को क्या करना है? उठा करके चलना है, वो भी शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ में। हमने देखा कि मरियम क्या करती थी, ये लाल समुद्र को जब 2 भाग हो रहे थे, पता नहीं कितना दिन लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा। क्या खाली गुपचुप खा के चले होंगे क्या? वहाँ से गोलगप्पे खा के निकले होंगे? वो तो तब था भी नहीं, होगा भी नहीं। ये तो स्वर्ग में जाके पूछना था कि नहीं खाते, पूछ लेंगे जाके। पूछने में क्या दिक्कत है? अगर स्वर्ग में जाएंगे तो पूछेंगे और नहीं जाएंगे तो नहीं पूछेंगे, ये आपकी मर्जी है। अगर आप जाना चाहते तो आप सब प्रश्नों को लिख लिख करके रखना और मेरा प्रभु उत्तर देगा ईमानदारी से। वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। न जाने हमारे जीवन में क्या आ जाते हैं, हमारे विचार अशुद्ध हो जाते हैं, हमारे परिवार में अशुद्धता की बातें चलती है, सब कुछ ठीक चलते रहता है, फिर अचानक से गड़बड़ी, फिर अचानक से समस्या। इन दिनों मेरा परमेश्वर उसी गड़बड़ी को पकड़ना चाहता है और एक व्यक्ति के जीवन को क्या करना चाहता है? प्रभु के साथ में खड़ा रखना चाहता है। हालेलुया। उतना लंबा सफर जब कर रहे थे, ये मरियम क्या कर रही थी? डफ बजाते हुए, झांझ बजाते हुए सारे लोगों को, इन लोगों क्या कर रहे थे? अगुवाई करते हुए चले और आराधना कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे। क्या इसका जीवन अपवित्र हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटी सी गलती क्या थी पता है? उसका गलती ये था कि उसने क्या करी? अपने भाई के ऊपर में दोष लगाया, अपने भाई के ऊपर में ब्लेम लगाई कि क्या करे? क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है, क्या हमसे बात नहीं करता? क्या परमेश्वर ऐसा काम करता है? ऐसा बोल करके उसने मूसा के ऊपर में दोष लगाए, ब्लेम लगाए। लेकिन जैसे परमेश्वर ने देखा तो वो क्या हो गई है मरियम? पूरा कोड़। और उसके बाद में एक हिदायत दिया गया निर्गमन की किताब में कि ये कोड़ी व्यक्ति को एक छावनी से बाहर नहीं निकलना है, छावनी के अंदर में ही रहना है। और वो क्या करे? एक ठिकरा लेकर के खुजलाते रहे कि मैं पापी हूँ प्रभु, मेरे पापों को तू क्षमा कर, बोल करके कोड़ी व्यक्तियों को लेकर नियम दिया गया था कि वो क्या करे? छावनी के अंदर में रहे, वहां से बाहर ना निकले, किसी के साथ में मेल जोल नहीं। और 7 दिन के बाद में उसको क्या करेंगे? शुद्ध किया जाएगा। और जब उसने क्या करी? क्षमा मांगी, माफी मांगी, तब मूसा के प्रार्थना के द्वारा उसका कोड़ क्या हो गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कहाँ कोड़ लगा है, हमें जांचना है, हमें समझना है। चाहे बड़ी कलीसिया में जाए, चाहे छोटी कलीसिया में जाए, जहाँ उन्नति नहीं हो रही, आत्मिक बातें समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ जाना बंद करके आप प्रभु के उपस्थिति में रहे। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना, तभी भी आप प्रभु को अपना मार्ग दिखा सकते हैं। प्रभु ने कहा कि क्या करना? यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना प्रभु के साथ में चलेंगे, शुद्धता के साथ में। गैर कानूनी काम करके वो शुद्धता के अपवित्रता का जीवन को लेके वो नहीं चला यहोशू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमने देखा कि मरियम कोड़ से भरी हुई थी। यहाँ पर ये नामान कोड़ी है। आप नया नियम में देखेंगे 10 कोड़ी व्यक्ति रहते हैं, तो 10 कोड़ी व्यक्ति 10 प्रकार के कोड़ से ग्रसित रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर इनको चंगा करता है तो एक व्यक्ति वापस आकर के गवाही देता है कि मेरे परमेश्वर ने क्या किया? मुझे चंगा किया, मुझे शुद्ध किया। लेकिन ये नामान कोड़ी का एक अलग सब्जेक्ट है और इसके माध्यम से प्रभु आज हमारे जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आराम के राजा के नामान नाम एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि से बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। ये नामान व्यक्ति क्या था? उस राजा के समय में प्रतिष्ठित पुरुष था। अच्छा नाम उसका, अच्छी पदवी उसकी उस समय में थी। और वो क्या करता था कि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया। वह सूरवीर था, परंतु क्या था? ये जो नामान व्यक्ति क्या था? बाइबल बताती है सूरवीर था। और जब परमेश्वर ने इसने जब प्रार्थना किया, तब परमेश्वर यहोवा ने इसको क्या दिलाया? विजय दिलाया। और ये सूरवीर था और हर एक युद्धों से परमेश्वर ने इसको विजय दिलाई। लेकिन एक कमजोरी की क्या पाई गई?
कोढ़, एक कमजोरी, छोटी सी आग काफी है जंगल में आग लगाने के लिए। बाइबल बताती है अगर तेरा आंख तुझे क्या खिला रहा है, ठोकर खिला रहा है, तो उसको क्या करो, निकालो। अभी बीमारियां ऐसी आ गई है ब्लैक फंगस की, आंख में प्रॉब्लम है तो उसको निकालो, कान में प्रॉब्लम है तो उसको निकालो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, कितना भी बीमारी है लेकिन कुछ निकालना नहीं पड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बीते दिनों में बहन मोना के बहन का जेठ, उसे ब्लैक फंगस हुआ, आंख का ऑपरेशन करके आंख निकाल दिए, फिर वो माइंड में चला गया जहर, फिर उसके बाद में वहाँ का भी ऑपरेशन किए, मुश्किल से 15 दिन महीना दिन जिंदा रहा, उसके बाद में वो प्रभु में सो गए। आज परमेश्वर हमारे जिंदगी में अनुग्रह कर रहे हैं, एक एक दिन को बढ़ा रहे हैं, और हम फिर भी शुद्ध होना छोड़ करके हम कहाँ फंसे हैं। मेरा परिवार, मेरी तकलीफ, मेरा घराना, मेरा जीवन, बहुत सारे हम सूरवीर अपने जीवन में हैं, बहुत से बुद्धिमान लोग हम बैठे हैं, कई बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत लोग क्या क्या करते हैं, संसार में रहते रहते बहुत सारी चीज़ों को आपने किया है, आपको सब पता है। लेकिन एक बात में अगर कमज़ोर हो गए तो आपका सारा चीज़ क्या हो गया, खत्म गया, सब क्या हो गया। एक एरिया में कमज़ोर पड़ गए तो पूरा एरिया में आपको कैसा देखा जाएगा, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है। अब ये इतना बड़ा सूरवीर व्यक्ति था, लेकिन इसके जीवन में कोढ़ी थी, कोढ़ी की बीमारी थी, लेकिन ये क्या हो रहा था, चंगा नहीं हो रहा था, शुद्ध नहीं हो रहा था। और वहाँ पर एक प्रभु की एक बेटी वहाँ पर लेके लाया गया कि वो क्या करे, वहाँ पे शुभ संदेश को सुनाए कि वहाँ पे परमेश्वर का एक जन रहता है, वहाँ पे क्या करे, ये नामान कोढ़ी जाए और प्रार्थना करवाए, इसका कोढ़ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये सुसमाचार की बातें कौन फैला रहा है, बड़े बड़े राजा फैलाए हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ गए हैं। एक छोटे से काम करने वाली लड़की जो प्रभु का भय मान करके उस जगह में उसको बंदी बना करके, उसको नौकर बना करके रखा गया। नामान कोढ़ी के बीवी के घर में ये रहती थी, और ये कई बार सोचती होगी कि प्रभु मैं इसे कब आपके बारे में बोलूँ, कब आपके बारे में बताऊँ, लेकिन ना बता पाई, ना समझा पाई। लेकिन एक दिन जब वो प्रार्थना करेगी, मैं सोचती हूँ कि वो प्रार्थना करी होगी, तब परमेश्वर ने वो टाइम उस जीवन में उसके लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अचानक कोई भी कभी भी किसी समय में बात नहीं करते हैं, अगर बोलना है कुछ करना तो उसके पीछे प्लानिंग किया होगा, प्रार्थना किया होगा, बहुत सी बातों को प्रभु के सामने रखा होगा। तब ये जा करके क्या करती है, नामान कोढ़ी के पास में ये बात करती है कि मेरा राजा जो क्या है एलीशा, उसके पास में प्रार्थना करवाने जाओ, तो वो जैसा बोलेगा तब क्या होगा, वैसा ही होगा। और ये व्यक्ति विजय तो पाया है, कोढ़ी भी है, सब कुछ जीवन में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोढ़ी रहना चाहता है, कोढ़ी रहना चाहता है। इसको छुटकारा पाना है बोल करके आप बाइबल में पढ़ लेंगे तो कहीं इसने अपने चंगाई का इलाज नहीं किया, कहीं पे छुटकारा मिल जाए बोल करके कहीं नहीं गया। लेकिन जब एक लड़की ने बोला, बताया, तब इसके दिमाग में परमेश्वर ने बुद्धि डाली, तब ये कहाँ गया, एलीशा के पास में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी जीवन में कई तकलीफें हैं, समस्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं करते, बाट नहीं जोते, और हम उसको इतना बिजी होगा वो कि उसको समय नहीं मिला अपने लिए। हो सकता है समय नहीं मिला होगा, इतना बिजी चल रहा है, वो बलवंत है, सूरवीर है, अपना अधिकार भी संभाल रहा है, राजा के अधिकारी के नीचे में रह के काम कर रहा है, नामान कोढ़ी। लेकिन अपने आप को, हो सकता है आज आप मसीह में आए तो है, आपको अपने आप को देखने का समय नहीं मिल रहा है, अपनी जिंदगी को देखने का समय नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर उसका ध्यान रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर उसका ध्यान रखता है। कहीं ना कहीं नामान कोढ़ी परमेश्वर का भय मानने वाला होगा। आप क्या सोचते, क्या वो प्रभु का भय मानने वाला नहीं होगा? होगा। तब तो उसने बोला तो चले गया ना, ये तो बिना कोई विश्वास के जाता है क्या? नहीं जाता। आज हमें विश्वास है तब तो हम प्रभु के पास में बैठे हैं, 3 दिन बैठे हैं, 2 दिन बैठते हैं, लगातार बैठते हैं प्रभु के साथ में। क्यों? हमको मालूम है कि हम हमारे पिता के पास में बैठेंगे तो हमारा प्रभु हमें निराश नहीं करेगा, लेकिन हमको क्या देगा, वो आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे में पढ़िए 3रा पद। उसके
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने देखा यहाँ बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा अभिषेक इसीलिए किया गया ताकि मैं बंधुओं को छुड़ाऊं, कैदियों को आज़ाद करूं और कुछ लोगों को क्या करूं, बाहर निकालूं। उनको सुसमाचार का प्रचार यहाँ पे यीशु मसीह कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों आए हैं। आज दुनिया के लोग बहुत से कारणों की वजह से आते हैं, लेकिन यीशु मसीह का एक आने का एक कारण है कि एक मनुष्य अपनी परिस्थितियों से आज़ाद हो करके उस खुदा की ओर ध्यान करने वाला बन जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है कि जब कभी भी परमेश्वर के दासों को परमेश्वर कहीं भेजता था तो बिना कारण से परमेश्वर नहीं भेजा, या तो किसी व्यक्ति को या तो प्रभु के दासों को। आपको याद होगा जब अब्राहम अपने जीवन में जब जी रहे थे, उनके पास में 3 स्वर्गदूत आए थे। 3 स्वर्गदूत आए और जैसे 3 स्वर्गदूत को उन्होंने देखा तो उसने क्या किया, भूमि पर दंडवत किया और वो क्या होने लगे, कहने लगे कि तुम हमारे घर से वापस नहीं जाना। और ऐसे ही 3 स्वर्गदूत क्या हो गए, लूत के भी घर में परमेश्वर ने भेजा। क्यों? उनको बचाने के लिए। और वहाँ पे 3 स्वर्गदूत जाते हैं क्योंकि ये जो इनकी बीवी क्या थी, बांझ थी, तो इन्हें क्या चाहिए, एक संतान चाहिए बोल के परमेश्वर ने वहाँ पे एक दूत भेजा। यहाँ पे परमेश्वर कई जगह में अपने से जाते हैं और कई जगह में परमेश्वर ऐसा काम करता है कि लोग परमेश्वर के लिए ढूंढते हुए जाते हैं। यहाँ पे एलिया को परमेश्वर ने उस सैदा में सारपत के विधवा के घर में परमेश्वर ने भेजा। क्यों भेजा? मिराकल करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी अवस्था ठीक नहीं थी, उसका जीवन में क्या थी, मुश्किल थी। और उसका मुश्किल का एक कारण था कि एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा बस क्या था, तेल, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल। और वो भी कितने टाइम का, 2 माँ बेटा थे तो दोनों को ऐसा वो बना करके खाए और मर जाए, क्योंकि वहां पे क्या पड़ा था, अकाल। इसीलिए उसकी समस्या को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने एलिया को भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है कि वहां पे इस्राएल के पुस्तक में लिखा है कि बहुत से कोढ़ी लोग थे। वहीं लिखा है, पढ़िए, बहुत से कोढ़ी लोग थे लेकिन उनमें से कोई शुद्ध नहीं हुआ, सिर्फ एक ही व्यक्ति शुद्ध हुआ, जिसका नाम क्या है, नामान कोढ़ी। आज पूरे दुनिया में बहुत से कोढ़ी हैं। आत्मिक कोढ़ी की मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप शारीरिक रीति से कोढ़ लगा है बोल के, और आप सोचेंगे कि हमारा शरीर तो अच्छा है, फिर ये कैसे बोल रहे हैं कि कोढ़ी है, कोढ़ी है। मेरे प्रियो, ये आत्मिक बात है। परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि आज हम पूरे कलीसिया में क्या है, लोग हैं, लेकिन ये परमेश्वर बताना चाहता सिर्फ एक व्यक्ति कोढ़ से आजाद हुआ। आज प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे हैं, हो सकता है हमारा पूरा जीवन कोढ़ से है, पूरा परिवार, एक व्यक्ति को हमें बचना है। हालेलुया। क्या आप उस नामान कोढ़ी की तरह है जो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू मुझे क्या कर, चंगा कर, शुद्ध कर। ये शुद्ध होने के लिए परमेश्वर ने इसे बुलाया था, इसीलिए ये शुद्ध हुआ। बाकी लोग क्यों शुद्ध नहीं हुए, बाकी लोगों का जीवन क्यों पवित्र नहीं हुआ? ये व्यक्ति प्रभु के साथ में थोड़ा भी इसका भय था और प्रभु की बेटी इनके घर में काम करती थी, उस वजह से मैं सोचती हूँ कि नामान को परमेश्वर ने बदला और उसके जीवन में आशीष दिया। हालेलुया। आज अगर हमारे जीवन में, अगर परिवार में अगर एक व्यक्ति बदलना है तो एक व्यक्ति को शुद्ध होकर प्रभु के साथ में खड़े रहना है, तब बाकी का पूरा परिवार क्या हो जाएगा, उस परमेश्वर के सामने शुद्ध बन करके खड़ा रहेगा। और मजाल है शैतान की कि वो उसके सामने आ पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। मेरे प्रियो, आज भले हमारे जीवन में कोढ़ लगा तो हुआ है आत्मिक रीति से, लेकिन कैसे छूटे, कैसे चंगे हो, कैसे हम निकले, समझ में नहीं आता है। कभी कभी परिवार की बातें, कभी मैके की बातें, कभी ससुराल की बातें, कभी विश्वासी को कलीसिया के प्रति चिंता होती, कभी अलग अलग चिंता होती है। क्या करे समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा परमेश्वर एक उपाय करना चाहता है। एक यरदन नदी है जिसमें डुबकी लगाने से सारा कोढ़ खत्म हो सकता है। हालेलुया। ये यरदन नदी वही नदी है जहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया था, बपतिस्मा लिया था। यीशु मसीह ने तो बाद में बपतिस्मा लिया, लेकिन इस यरदन नदी में परमेश्वर ने बहुत काम किए। हालेलुया। ये यरदन नदी में परमेश्वर का आत्मा हिलाया जाता था, परमेश्वर की आत्मा उतरती थी। और एलिशा ने उस नामान कोढ़ी को कहा कि तू क्या कर, जा। और उस जगह पे ये बहुत बड़ा राजा व्यक्ति था और ये एलिशा के पास में गया कि मुझे क्या चाहिए,
चंगा होना है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं किसी ने खबर दिया है। और ये सोचने लगा कि मुझको क्या करेंगे, मैं एक राजा हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, इसीलिए अब वो परमेश्वर का दास मेरे पास आएगा, मेरे सिर में हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, मुझे प्यार करेगा और मुझे बहुत सारा गोदी में बिठाएगा, मुझे चाय देगा, पानी देगा। ऐसा बोल करके नामान कोढ़ी सोचा होगा, सोचे होंगे नामान कोढ़ी ने कि मुझे चाय भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, बिस्किट भी मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ दिया एलीशा ने? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला। और जैसे एलीशा के पास में गए, एलीशा ने उसको खबर दिया कि तू क्या कर, वो दूर से ही उसको कहा कि तू जा यरदन नदी में और कितनी बार डुबकी लगाना कहा? 7 बार। और इसको बड़ा दुख लगा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, इतना बड़ी अधिकार रखने वाला मैं व्यक्ति हूँ, और ये जो परमेश्वर का बंदा है, प्रभु का दास है, इसने क्या किया, मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, लेकिन मुझे डबल काम बता दिया। ऐसा सोचा होगा, मुझे डबल काम बता दिया। अब मैं क्या, मैं नौकर हूँ क्या इसका, जो मैं इसकी बात मानूं? ऐसा करके वो क्या कर रहा था, वापस जा रहा था। क्यों वापस जा रहा था? उसको गुस्सा लगा, उसका मान सम्मान नहीं हुआ, उसका आदर नहीं किया गया। इधर शरीर में तो कोढ़ है, लेकिन छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहा है नामान, और ये क्या कर रहा है, उसका मान सम्मान नहीं हुआ बोल करके और वापस जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, हम अगर प्रभु की उपस्थिति में आकर के भी, अनुग्रह पाते हुए भी अगर आकर के भी वापस जाए, तो आपसे अभागा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। नामान कोढ़ी से अभागा व्यक्ति और कोई नहीं था, लेकिन नामान कोढ़ी बाहर जा रहा है, जाना जाना उसके पसंद है। लेकिन एक सेनापति ने उससे कहा, जाइए, आप सिर्फ डुबकी ही तो लगाने कहा है, सिर्फ डुबकी ही तो लगाने के लिए कहा है। और वो क्या कहने लगा, अपने मन को मार करके गया वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए। उसका मन तो नहीं था कि वो डुबकी लगाए, लेकिन उसने कहा कि क्या है, ये जो एलीशा भविष्यद्वक्ता जो बातें बोलते हैं, वो बातें क्या होती है, पूरी होती है बोल करके सेनापति ने उसे खबर दिया, एक बार तुम जा करके डुबकी लगा लो। राजा आप एक बार जाइए। और ये अपने घमंड में पड़ा था। मेरे प्रियो, इन दिनों में अगर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, अगर आपके जीवन में अनुग्रह करना चाहता है, अगर आपके जीवन में प्रभु कुछ काम करना चाहता है, तो हमें घमंड नहीं करना है, हमें नम्रता पूर्वक शुद्धता के साथ में प्रभु के लिए तैयार होना है। ये कोढ़ की बीमारी क्यों आती है, एक आत्मिक पतन क्यों होता है, पाप की वजह से। अगर एक व्यक्ति के जीवन में सोचने के द्वारा, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा अगर पाप आया, तो आत्मिक रीति से क्या होगा, एक व्यक्ति का पतन हो जाएगा। आपको पता होगा, जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुला करके भेजा, कौन सी जगह, कहाँ जाना है, कुछ एड्रेस परमेश्वर ने नहीं दिया। उसको प्रभु ने कहा कि अब्राहम तू क्या कर, अपना देश को, अपने जन्मभूमि को, अपने माता के घर को तू छोड़ के क्या कर, छोड़ करके निकल जा। और ये निकल करके चला गया। इसके साथ साथ और कौन निकला था, लूत, उसका कौन था, भतीजा। लूत भी निकले। निकलने के बाद में उनके बीच में आपस में कुछ लड़ाई झगड़े होने लगे, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे। लड़ाई झगड़े होने के कारण परमेश्वर ने उसको एक बात को कहा अब्राहम को कि अब्राहम तुम एक डिसाइड कर लो और तुम क्या करो, अलग अलग जगह चुन लो। और ये अब्राहम वहाँ पे कहने लगा अपने भतीजा को कि लूत मेरे भतीजे तू देख ले, इसके बाद में ऐसा ना हो कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो, इससे अच्छा कि हम यहीं से क्या हो जाए, अपने अपने डेरे अलग डाले, अपने अपने छावनी को अलग रखे, अपना अपना घर अलग रखे बोल करके उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम बढ़ने से पहले ही यहीं पे हमारा क्या हो जाए, समझौता हो जाए। और उसने कहा लूत को कि तुझे जो चीज चाहिए तू उसको चुन ले। वहाँ अब्राहम की एक बात आप जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात लिखी है। अब्राहम ने कहा अगर तू दक्षिण को जाएगा तो मैं उत्तर जाऊंगा, अगर तू पूरब की ओर जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, पश्चिम की ओर। उसने अब्राहम ने ये नहीं बोला कि तू जहाँ जाएगा मैं वहीं तेरे पास में चिपका रहूंगा और हम लोग परिवार वाले हैं ना, तो एक ही जगह में रहेंगे और कुछ हो जाएगा तो हम दौड़ चले जाएंगे बोल करके अब्राहम ने नहीं बोला। परमेश्वर चाहता है कि एक परिवार दूसरा परिवार अलग रह के प्रभु को प्रसन्न करना। हालेलुया। अगर दोनों परिवार, अगर पूरा कंबाइंड परिवार अगर एक ही जगह में खड़े रहेंगे तो लड़ाइयाँ होगी, झगड़े होंगे, तूफान होगा और वो व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने एक उनको कहा कि तुम क्या करो, अलग अलग जगह में जाना। और ये इसका पतन होने का समय कब चालू हुआ लूत का, जब इसने देखा, आँख उठा कर
करके कि क्या है। जब इसने आंख उठा करके देखा तो सींची हुई जमीन और हरियाली चीजों को देख करके लूत ने क्या किया, डिसीजन लिया और वहां से वो क्या हो गया, अपने चाचा के पास से वो हट गया और उसी समय उसका क्या हो गया, आत्मिक पतन। मतलब आत्मिक रीति से क्या हो गया, वो गिर गया। आज आत्मिक पतन कभी भी हो सकता है, याद रखना मेरे प्रियो। लेकिन आत्मिक पतन होने के लिए यूसुफ के भी पास में बहुत सारा एक प्रॉब्लम आया था। पोतीफर की बीवी उसका आत्मिक पतन करने के लिए, शारीरिक पतन करने के लिए, नीचे पतन का मतलब है एक स्तर में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको उस लेवल से गिराने के लिए अशुद्धता की बातें, पाप की बातें, नफरत की बातें, अलग अलग माइंड में काम करने वाली बातें आएगी तो समझ जाना कि ये हमें क्या करना चाह रहा है, गिराने के लिए। ये परिस्थिति आपको उठाएगी नहीं, गिराएगी। लेकिन जिस समय इस परिस्थिति में अगर विश्वास योग्य रह गए, इस परिस्थितियों के द्वारा प्रभु की महिमा होगी और आप ऊंचाई पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। आत्मिक पतन करना चाहता है शैतान, कभी भी कहीं पर भी किसी के भी जीवन में आ सकता है। कोई ये ना सोचे कि मैं प्रभु का बंदा हूँ, मैं प्रभु का विश्वासी हूँ, मैंने वरदान पाया, मैंने पवित्र आत्मा पाया, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैं गाना गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ बोल करके घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपकी आवाज़ अच्छी हो कि सब कुछ होगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम शैतान को मालूम है कब डालना है, कब उसको एक प्रॉब्लम डाले ताकि एक विश्वासी का जीवन क्या हो जाए, आत्मिक रीति से नीचे गिर जाए। यहाँ पर इसका जीवन आत्मिक रीति से गिरने के लिए हो रहा था, किसका, नामान कोढ़ी का। अब मरियम को तो शैतान ने गिरा दिया। मरियम अपने भाई के साथ में थी लेकिन उसको भी कोढ़ लग गया। बाइबल में बहुत सारे कोढ़ी व्यक्ति थे, कोढ़ लग गया। कुछ ही लोग आजाद हुए, कुछ ही लोग चंगे हुए। लेकिन यहाँ पर ये जाने के बावजूद भी इसके दिमाग में घमंड आ रहा है कि आज हमें आज़ादी चाहिए, छुटकारा चाहिए, कहीं हम घमंड में तो नहीं फंसे हैं, कहीं ये मेरा वो मेरा वो मेरा। कोई किसी को नहीं बचाएगा, याद रखना मेरे प्रिय, कोई किसी को नहीं बचाएगा, कोई किसी को नहीं छुड़ाएगा। मझधार में आपको छोड़ करके लोग चले जाएंगे, कोई निकालने वाला नहीं होगा। लेकिन इन दिनों में जब आप उपवास में है, प्रार्थना में है, मेरा परमेश्वर पहला काम करना चाहता है, आपके आंतरिक जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को इस कोढ़ की दशा से वो परमेश्वर शुद्ध करके आपको अपने लिए तैयार करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमें कोढ़ है? कोढ़ लगा तो हुआ है, कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि मुझे कोढ़ लगा है या नहीं लगा है। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, हर एक को कोढ़ लगा है, हर एक को कहीं ना कहीं कोढ़ लगा है। किसी की आंख में, किसी के पैर में, किसी के कमर में, कहीं के मुंह में, कहीं के कान में, बहुत सारे जगह पे कोढ़ लगा हुआ है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि उस यरदन नदी में डुबकी लगाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये यरदन नदी मामूली नहीं है, ये यरदन नदी पवित्र आत्मा से भरपूर वाली नदी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पढ़िएगा 11 पद। क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। यहाँ देखिए, दमिश्क की अबाना और परपर नदियाँ, दो नदियों के बारे में बता रहा है यहाँ। और भी नदी है, उसमें जाने के लिए मुझे क्यों नहीं बोला गया बोल करके नामान कोढ़ी व्यक्ति को क्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है, और दूसरा घमंड भी है। हाँ, मुझे कुछ नहीं बोला, अब मैं क्या करूँ इनके सामने? अगर मैं अभी दूसरे लोगों के सामने जाता तो मेरा मान सम्मान होता और मुझे बहुत अच्छा मानते। नामान कोढ़ी व्यक्ति के जीवन में क्या आ रहा है, एक अलग से पाप आ रहा है। ये तो पहले ही दुविधा में है, पहले ही समस्या में है। छुटकारा पाने की तो बात अलग, लेकिन क्या कर रहा है, क्रोध। आज मसीह लोगों को, आज कलीसिया के लोगों को अगर अच्छे वचन को सुन करके क्रोध क्यों आता है? ये ऐसा क्यों नहीं होता कि ये वचन मेरे लिए है, मैं सुधर जाऊं बोल के क्यों नहीं समझ में आता? नामान कोढ़ी को क्यों ऐसा नहीं लगा कि चलो मुझे यरदन नदी में अगर जाने के लिए बोला तो कितना भी दूर क्यों ना हो, अगर प्रभु अगर आपको आ जा करके कहे, अगर आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे कहाँ मिलेगा, तू मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। कितने लोग ऐसा कहते हैं? कहते हैं क्योंकि मन की एक इच्छा है कि प्रभु जहाँ भी मुझे मिलने बुलाए मैं चला जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई मना कर सकेगा? अगर प्रभु अगर आपको बोलेगा जाओ पंजाब में, जाओ दिल्ली में, मैं वहाँ तुमको इस जगह पे इस टाइम में मिलूंगा, तो आप पहले से ही जाकर के बैठे रहेंगे और क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। मेरा सृजनहार परमेश्वर मुझसे मिलने आने वाला है, मेरा प्रभु मुझसे मिलने के लिए आने वाला है।
काश वो मुझे कुछ मेरे साथ में चाय पानी भी नहीं पिए, वो मुझे देख ले, मैं उसको देख लूँ, इतना ही काफ़ी हो जाए। बोलते कईयों पैसा खर्च करके क्या करते हैं लोग, जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तो प्रभु आपको यहाँ घर बैठे मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तीर्थ गंगा में नहाने के लिए डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा परमेश्वर, उसका अनुग्रह आज आपको आपके घर में, आपके पवित्र जगह पे, आपको शुद्ध के साथ में परमेश्वर अपने अनुग्रह को देगा। लेकिन फिर भी कलीसिया को समझ नहीं आ रहा है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, गुस्सा करके वहां से जा रहा है। उस नदी में मुझे क्यों नहीं भेजा, उस नदी में मुझे क्यों नहीं भेजा। क्या आप और हम कलीसिया के लोग, क्या हम परमेश्वर को बुद्धि दे सकते हैं? कई बार हम विश्वासी होने के नाते भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। नामान कोढ़ी अपने आप को समझ रहा है कि मैं क्या हूँ। क्या था ये? अधिकारी व्यक्ति था, सूरवीर था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, सेनापति था और सूरवीर था। ये बड़ा अच्छा व्यक्ति था, लेकिन ये अपने आप को उस समय क्या समझ रहा है? वही समझ रहा है। लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि जो मुझे प्रभु कह रहा है मैं उसकी बात के अनुसार कर लूँ, उसके इच्छा के अनुसार चल लूँ। मेरे प्रियो, आज भी हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अपनी इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति को चलाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा रात को अगर दुख होगा तो भी कोई बात नहीं, सवेरे आनंद पहुंचेगा। अगर आज की रात अगर आपके जीवन में अंधेरा छाया भी होगा तो भी कोई बात नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि कल के दिन में मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु नई सुबह को, नए अनुग्रह को तैयार करेगा और वो नया अनुग्रह कलीसिया के लिए होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन क्रोध करके वापस जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे अब तक आशीष नहीं मिले, मुझे अब तक कुछ नहीं मिला, ऐसा कई व्यक्ति रहते हैं, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे बोल करके कई बार निराशा आती है। ये दुनिया में कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएंगे बोल करके निराशा आती है। ये शरीर अच्छा नहीं है, ये दुनिया अच्छी नहीं है। कभी कभी दुनिया के प्रति प्रेम होता है, कभी कभी दुनिया के प्रति प्रेम नहीं होता है। लेकिन इसका पीछे जाने का कारण क्या है? नामान कोढ़ी का जगह अलग बताया। क्या परमेश्वर नामान कोढ़ी के बुद्धि के अनुसार जगह बताएगा? क्या परमेश्वर आज जब हमें आशीष देना है, अनुग्रह देना है, तो हम डिसाइड करेंगे तब आशीष मिलेगी? हमारे डिसाइड करने से होगा या वो परमेश्वर चाहेगा तब वैसा होगा? और हम क्या करते हैं? मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी मुर्गी की एक टांग, मेरी इच्छा पूरी हो, मैं सही हूँ प्रभु, वो गलत है, वो गलत है, गलत है, गलत है। एक दिन बीते दिनों में मेरा बीपी बढ़ गया था और मैंने बोली कि मेरा बीपी तो आपकी वजह से बढ़ रहा है करके मैंने ऐसी उंगली दिखाई। तो मेरे पति ने कहा कि एक उंगली मत दिखा, बाकी सब उंगली तो तुम्हारे तरफ है। तो मैंने बोली सब उंगली दिखा के मैं बोलती हूँ आपकी वजह से मेरा बीपी बढ़ा है। हम क्या करते हैं? दोष लगाते हैं, गड़बड़ी करते हैं कि मेरे जीवन में तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारे वजह से मुझे आशीष नहीं मिल रही है, मुझको मेरे हिसाब से आशीष मिलना चाहिए बोल के हम क्या करते हैं? अपने बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। यहाँ नामान कोढ़ी व्यक्ति को अपने एयर कंडीशन टाइप का चाहिए, अपने हिसाब से जगह चाहिए। हो सकता है वहाँ पे यरदन नदी में कीड़े मकोड़े होंगे, दूर होगा जगह, कुछ भी होगा, और वो जो नदी जिसका नाम वो ले रहा है नामान कोढ़ी, वो पास होगा या तो उसके घर के पास वाला होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। और ये जो नदी होगी दूर होगी, इसीलिए उसका दिमाग क्या हो गया? आउट हो गया। लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेलते खेलते हैं जैसा चला जाता है उधर, तो बैठने वालों को जोश आता है, बोलते आउट हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, आउट करिए और साथ में मसीह के साथ में भी जीना सीख जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जागने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोर लग रहा है या जाना है? यहाँ परमेश्वर एक नामान कोढ़ी के लिए एक योजना बनाया, एक योजना एक कोढ़ी व्यक्ति के लिए कि यरदन नदी में ही चंगाई मिलना, दूसरी और कोई नदी मत चुनिए, दूसरा और कोई रास्ता मत चुनिए। परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 14 के 6-7 में, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु है, उसके अलावा और कोई
कोई रास्ता नहीं है, चाहे पैदल यात्रा करे, चाहे गाड़ी पकड़ के जाए, चाहे नारियल फोड़े, चाहे कुछ भी करे, और कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा। घूम फिर करके इसी रास्ते पर आना है, यरदन नदी के रास्ते पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। और गुस्सा करके ये जा रहा था, फिर पढ़िए। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि हो सकता तुझे कोई। बस यहाँ पे एक सेवक कह रहा है, हे गुरु, हे स्वामी, अगर प्रभु का जन, प्रभु का दास तुझे भारी काम, डुबकी लगाना भारी काम है, डुबकी लगाना भारी काम है। बहुत से लोग डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल में जुड़े वाले लोगों को भी और बैठने वाले लोगों को भी डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। डुबकी लगाना है। और जो लोग लगा चुके हैं तो वो लोग आत्मिक यात्रा की दूसरी नदी में डुबकी लगा सकते हैं। वो पवित्र आत्मा की बहाव में आपको दूसरी डुबकी लगाना पड़ेगा। हालेलुया। ये आत्मिक स्तर में बढ़ने का जो समय खत्म नहीं होगा, बढ़ना ही है, बढ़ना ही है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते जाना है, परंतु नीचे नहीं उतरना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। ये कहने लगा, सेवक कहने लगा कि तुझे प्रभु के दास ने बड़ा तो काम करने नहीं बोला, फिर तुम गुस्सा करके क्यों वापस जा रहे हो? गुस्सा करके प्रभु के उपस्थिति से अब देखिए, अब आप कभी कभी हो सकता है कि आप मार्केट में जाएं और मार्केट के बीच के अंदर में आप अच्छी जगह पर पहुंच जाए, जहाँ पे फल मंडी है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें वहाँ पे दिख रही है। अब वहाँ पे जाके कोई व्यक्ति खाली हाथ वापस आ सकता है क्या? आप बड़े मॉल में जाइए, आप वहाँ जाके खाली हाथ वापस आएंगे? कुछ ना कुछ क्या करेंगे। लेकिन ये नामान कोड़ी को क्या दिमाग आ रहा है, उतना जगह में जाने के बावजूद भी इसके क्या हो रहा है, माइंड घूम रहा है। लेकिन एक व्यक्ति बोल रहा है कि इसने क्या कहा, प्रभु के दास ने भारी काम करने के लिए नहीं बोला, ये एक हल्का काम है। इस हल्के काम को तुम क्या करो, जब वो कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा काम, यरदन नदी में स्नान करना, और तब वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आज पवित्र आत्मा की नदियाँ, आज कल और परसों तीनों दिन पवित्र आत्मा का बहाव होगा। जिनको इस बहाव में रहना है रहिए, और जिनको शुद्ध होना है हो जाइए, क्योंकि इन दिनों का समय आपके लिए होगा, ताकि आपको मेरा परमेश्वर शुद्ध बनाए और आपके जीवन का कोड़ क्या हो जाए, जाता रहे यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया, और वो क्या हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब एक व्यक्ति, जब एक कलीसिया का व्यक्ति प्रभु के पास में आकर के प्रभु की आज्ञा को मानता है, उसकी बात को, आज्ञा का पालन करता है, तब परमेश्वर क्या करता है, उसको पूरा पूरा चंगा कर देता है। हालेलुया। लेकिन अगर बात को ना मान करके अगर वापस चला जाता, तो क्या नामान कोड़ी चंगा होता? बात को मान करके डुबकी लगाया, हो सकता है 1 डुबकी लगाया, 2 डुबकी लगाया, आप 1 बार चर्च आते, 2 बार चर्च आते, 1 बार प्रेयर करवाते, 2 बार प्रेयर करवाते, कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु के दास दासी बहुत लंबा लाइन लगा रहता है, अब क्या प्रार्थना करवाएंगे बोल करके। भाई भीषम ही कहते हैं कि ज़्यादा दीदी को तकलीफ ना दे, ज़्यादा तकलीफ ना दे, हम बोल करके चुपके से पीछे रहते हैं और कभी कभी प्रार्थना भी नहीं करवाते, ऐसा बोल करके सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कुछ अलग उपाय करके रखा है कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए। 1 बार 2 बार करने से भी नहीं हो रहा है, हो सकता है परमेश्वर आपको नेक्स्ट बार ऐसा करने से आपको फिर से आपको चंगा कर दे, आपको मेरा प्रभु फिर से आशीष दे सकता है। मेरे प्रियो, आपकी जो जीवन जीने की जो इच्छा है वो कम ना हो, चंगा होने की जो इच्छा है वो खत्म ना हो जाए, आशीष पाने की जो इच्छा है वो खत्म ना हो जाए, लेकिन ये आपकी जो इच्छा है वो आपकी बढ़ती रहे, तब मेरा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। चाहे 2 बार डुबकी लगाए, चाहे 7 बार, चाहे 7 से 70 बार भी डुबकी लगाए, तो भी प्रभु ने कहा कि उसको क्षमा कर, और उतनी बार आशीष भी देगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और 15 पद। तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये वही कोढ़ी व्यक्ति कह रहा है जिसने किसको दोष लगाया था? एलीशा को।
कि मुझे वहाँ भेज रहा है, वहाँ भेज रहा है, वहाँ भेज रहा है। अगर प्रभु से अपने परमेश्वर से मेरे से हाँ करके प्रार्थना करवाए तो मैं वही ठीक हो जाऊंगा। जब काम नहीं होता तब विश्वास नहीं होता, लेकिन जब काम हो गया तब इस व्यक्ति का क्या बढ़ रहा है? विश्वास बढ़ रहा है। और ये कहने लगा है कोढ़ी व्यक्ति। आज अगर आपके आत्मिक जीवन में अगर कहीं पे कोढ़ लगा है तो आप कह सकते हैं अब मैं जान गया, अब मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे शुद्ध कर सकता है। इस्राएल में ऐसा परमेश्वर नहीं है, दुनिया में ऐसा परमेश्वर नहीं है बोल करके नामान कोढ़ी इस व्यक्ति को बारे में बता रहा है। ऐसा परमेश्वर और कहीं नहीं है जिसने क्या किया, मुझे शुद्ध किया, मुझे चंगा किया। मैं पहले ऐसा था, अभी मैं अच्छा हो गया हूँ बोल करके वो प्रभु की महिमा कर रहा है। और अलग अलग भेंटों को लेके प्रभु के दासों के सामने, प्रभु के दास के सामने भेंट तो लेके गए, लेकिन ये प्रभु के दास के नाम के साथ लेके नहीं गए। किसके नाम से लेके गए थे? उस परमेश्वर के नाम से भेंट लेके गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चंगा किया, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ बोल करके उस भेंट को कहाँ लेके गए? प्रभु के दास के पास। और ये प्रभु का दास इसकी भेंट को नहीं ग्रहण किया। याद रखना, कई लोगों को कोढ़ से आजाद हो जाते हैं, कई लोग जैसे छुटकारा पाते हैं वैसे ही बीमारी से ग्रसित भी हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि पाप में फंसना और लालच करना। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? ये दूसरा एक व्यक्ति है जिसको क्या हो गया? कोढ़ लग गया। कौन व्यक्ति है? नामान कोढ़ी का कोढ़ हट गया। और दूसरा व्यक्ति लालच करने की वजह से, गड़बड़ी करने की वजह से उसके जीवन में क्या लग गया? ये कोढ़ वापस उसके जीवन में लग गया। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति छुटकारा पाता है तो दूसरे व्यक्ति को धन्यवाद के साथ प्रभु के साथ में खड़े रहना है। कब तक आप अपनी जिंदगी में हम ऐसे लालच ना करें, घमंड ना करें, किसी भी बातों को लेकर के हम पैसा लेकर के यहाँ प्रार्थना दुआ नहीं करते। याद रखना, और ना तो हम पैसा देते हैं ना तो पैसा लेते हैं। यहाँ पैसा मांगने के लिए भी कोई मत आइएगा। हालेलुया। यहाँ पे वो काम नहीं होता है, ये सब काम नहीं करते हैं। प्रभु के अनुग्रह से यहाँ पे प्रभु के राज्य को लाने का काम हुआ जाता है। यहाँ पे ये व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति लालच कर रहा है। कौन व्यक्ति है? पढ़िए। ये लालच कर रहा है। वो जो भेंट जो दे रहा है, प्रभु के दास ने नहीं लिया तो वो चुपके से क्या कर रहा है? उस भेंट को अपने लिए रखा। हम किसी के भेंट को बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं लेना। अगर कोई व्यक्ति भेंट देता है, प्रभु अनुमति देता है तो ले। अगर प्रभु अनुमति नहीं देता तो आप ऐसा काम ना करें कि उसे छोड़ करके आप उसे भेज दो। ये प्रभु का न्याय है मेरे प्रियो। यहाँ पे एक व्यक्ति का कोढ़ से चंगा होना और दूसरे व्यक्ति को ये कोढ़ वापस क्यों लगा? क्योंकि कहीं ना कहीं नामान कोढ़ी के जीवन में भी लालच होगा, पाप होगा, ऐसी गड़बड़ी पाप की बातें आई होगी। तभी इससे जब छुटकारा पा लिया तो दूसरा व्यक्ति के जीवन में जैसे लालच आया, वो सेम पाप उसके जीवन में। कहीं आपके भी जीवन में तो नहीं चल रहा? कहीं इन दिनों में हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में कहीं ऐसी कोढ़ की बीमारी शैतान ला तो नहीं रहा है? कहीं कोई लालच, कहीं कोई धोखाधड़ी, कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई शैतान का काम जीवन में आ तो नहीं गया है? बहुत से लोगों के जीवन को परमेश्वर चंगा तो कर देगा, छुटकारा तो कर देगा, लेकिन प्रभु ने कहा उसका भय मान करके यरदन नदी में शामिल हो जाइए। इन दिनों में जिनको छुटकारा चाहिए, इन दिनों में जिसको आशीष चाहिए, पवित्र आत्मा की बहाव में शामिल हो जाइए। मेरा परमेश्वर इन 3 दिनों के भीतर में हमारे जिंदगी की परिस्थितियों को सुधारेगा। और जैसे नामान कोढ़ी को परमेश्वर ने शुद्ध किया, मैं सोचती हूँ कि इन 3 दिनों में उससे पहले ही आप बहुत से लोग शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। कहीं आत्मिक जीवन में दर्द होता है, कहीं कुछ काम नहीं होता तो दर्द होता है आत्मिक जीवन में। ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं शैतान ने कोढ़ लगा दिया, आत्मिक काम रुके पड़े हैं, आत्मिक चीजें उजड़ी पड़ी हुई है। मैंने देखा कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी है, फाटक जले हुए हैं, और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। क्यों? उसको आत्मिक रीति से दुख लग रहा था। आज आत्मिक रीति से दुख किसी को नहीं लगता है। शारीरिक दुख में, पीड़ा में तो बहुत है, लेकिन आत्मिक दुख किसी को नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आत्मिक दुखों को परमेश्वर दूर करेगा, आत्मिक कोढ़ को परमेश्वर दूर करेगा, और एक दिन ऐसा शुद्ध करके परमेश्वर खड़ा करेगा कि यही कलीसिया में नाम गूंजा जाएगा कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा परमेश्वर नहीं देखा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आप आजाद हो सकते हैं,
आप चंगे हो सकते हैं परमेश्वर की बात को मान करके। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर की बात को मानेगा वो पूरी आशीष ले सकता है। एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा पूरा चंगाई छुटकारा पूरे आशीर्वाद के वचन भजन संहिता 28 में भजन व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है 32 में लिखा है अगर तू प्रभु यहोवा की बात को सुनेंगे मानेंगे चलेंगे तो जितने आशीर्वाद मैंने क्या किया है ये दिया हूँ यहाँ पे वो सब तुझ पर लगे रहेंगे। लेकिन अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे तो जैसा मैंने मिस्रियों पर रोग भेजा था वैसे एक एक रोग कई प्रकार के रोग हैं वो सारी बीमारियां प्रभु कहते हैं अगर आज्ञा नहीं मानेंगे प्रभु की तो वो सारे रोग प्रभु कहता है मैं तुम पर लगाऊंगा। लेकिन एक आज्ञा मानने से आप बच सकते हैं। हालेलुया। इसकी आज्ञा मानना सीखे और प्रभु के चरणों में रहना सीखे। मेरा परमेश्वर इस पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम अपनी जिनको जिनको जहाँ जहाँ तकलीफ है आप हाथ रखिए। मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। हालेलुया 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 रबा शखो रबा कलबा। चाहे मोबाइल में जुड़ने वाले हैं चाहे बैठने वाले हर एक जन अपने शरीरों में हाथ रखे और जिन्हें अनुग्रह चाहिए आशीष चाहिए जिन्हें आत्मिक रीति से अगर कोई शुद्ध होना चाहता है तो अपने सिर के ऊपर में हाथ रखे। हालेलुया 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 रबा शखो रबा कलबा रबा रबा रिबा नामा शमदर रबा कलबा रबा रबा ओ रिबा कलबा रबा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के दिन पिता परमेश्वर प्रभु तेरे उपस्थिति के माध्यम से प्रभु जी हम आपके पास में आते हैं पिता तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी तेरा अद्भुत अनुग्रह तेरा जोरावर हाथ पिता परमेश्वर जिस प्रकार से उस यरदन में पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ उतरी थी आज तेरी सामर्थ प्रभु यीशु के नाम में इस जगह पे उतरी जाए और एक एक लोग प्रभु यीशु के नाम में शुद्ध होने पाए। हर एक अशुद्धता की बातें सोच और विचार से आत्मिक रीति से जो कोड़ जो लगा हुआ है यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक कोड़ की बीमारी ठीक होने पाए। रबा शखोर रेखियम दे रे बेखला बरबा। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं जिनके सीने में दर्द है उनके सीने में प्रभु तेरा अद्भुत अनुग्रह हो यीशु के नाम में चंगाई बहने पाए। मैं प्रार्थना करती जिनके पिता परमेश्वर सिर में दर्द है जो बहुत सारी बातों को सोचते हैं और सोच विचार के माध्यम से सिरों में दर्द हो रहा है ये सारा सिर का दर्द प्रभु यीशु के नाम से खत्म होने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जिन्हें प्रभु जी आज तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है आज तेरे अनुग्रह को लेकर के यीशु के नाम में फ्री होने पाए। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते बहन मोनिका को प्रभु अपने हाथ में ले बहन खुशबू को प्रभु अपने हाथ में ले इनके जिंदगी में प्रभु तू आ इन दिनों में तू आ पवित्र आत्मा और 3 दिन जब उपवास और प्रार्थना में लगे कलीसिया मिल करके एक एक के जीवन में तेरी आत्मा की चंगाई पवित्र आत्मा का अद्भुत अनुग्रह यीशु नासरी के नाम से होने पाए। पिता परमेश्वर जिन्हें जॉब नहीं है इन दिनों में इस महीने में तेरा आशीष का द्वार बहन अनूपा के लिए यीशु मसीह आप खोल रहे हैं आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जितने मोबाइल में जुड़े हैं बहन राजकुमारी के परिवार को प्रभु अपने हाथ में ले भाई लेखराम के परिवार को अपने हाथ में ले बहन मंजू को बेटा मनन को पिता संत राम को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक एक के जीवन में आज तेरी पवित्र आत्मा काम करने पाए और एक एक के जीवन और चाल चलन प्रभु यीशु के नाम में बदलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर। कितने लोग प्रभु आपके वचन को मोबाइल से सुन रहे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं एक एक के जिंदगी में आज अभी इसी वक्त तेरी आशीषें बहाई जाए इनके जिंदगी की परिस्थितियां प्रभु यीशु के नाम में चेंज होने पाए। पिता जितने लोग वचन सुन रहे हैं जितने लोग प्रार्थना देख रहे हैं एक एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीषित करते हैं। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह की आशीष दिया आपका धन्यवाद देते हैं सारी महिमा आपको देते हैं और विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। आइए प्रभु के